Hello student, again welcome all of you. ह्यूमन सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पिछले लेक्चर के अंदर सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। अब लीवर के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह हमारी बॉडी की लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सबसे बड़ी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लीवर होती है। एक इम्पॉर्टेंट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसलिए बोला इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे फंक्शंस कंप्लीट किए जाते हैं। सेकंड, लीवर जो है ट्रायंगुलर शेप का ऑर्गन होता है और डायफ्राम के नीचे मिलता है। जैसे डायफ्राम स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारी बॉडी में, तो उस डायफ्राम के नीचे की तरफ ये ट्रायंगुलर शेप का ये लीवर जो है ये प्रेजेंट होगा। लीवर प्रेजेंट होगा, ट्रायंगुलर शेप इसकी होती है। इसको हम जब देखते हैं लीवर की स्ट्रक्चर को, जब हम देखेंगे तो टू लोब्स इसके अंदर दिखाई देती है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। यानी इस तरह से दो लोब दिखाई देगी। एक वाली को बोला जाएगा, इस वाली जो आता है दूसरी साइड पाई जा रही है, लेफ्ट लोब, और इस वाली लोब को क्या बोला जाता है, राइट लोब। राइट लोब जो है थोड़ी किसके कंपैरिजन में बड़ी होती है, जो लेफ्ट लोब है उसके कंपैरिजन में बड़े साइज की पाई जाती है। अब बेसिकली दो लोब है, लेकिन इसको और यदि हम ध्यान से देखें इसकी स्ट्रक्चर को, तो नीचे की तरफ भी इसमें टू लोब्स दिखाई देती है। टू एक्स्ट्रा लोब जो है इसकी नीचे की साइड, दो एक्स्ट्रा लोब इसमें इस तरह से दिखाई देगी। लेकिन मेनली ये बोला जाता है कि दो लोब्स के अंदर ये डिवाइड होता है। थर्ड, जो लीवर है उसके अंदर लीवर का फॉर्मेशन जो है स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से होता है। लीवर का फॉर्मेशन स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से होता है, जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, इसकी क्रियात्मक इकाई होती है, जिन्हें लीवर लॉब्यूल्स कहा जाता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, लीवर लॉब्यूल्स। हेपेटिक लॉब्यूल्स भी इन्हें बोला जाता है। और ये हेपेटिक लॉब्यूल्स या लीवर लॉब्यूल्स की संख्या लीवर के अंदर लगभग 1 लाख होती है। यानी कितनी संख्या में पाए जाते हैं, 1 लाख की संख्या में ये स्मॉल यूनिट्स पाई जाएगी, जो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिन्हें लीवर लॉब्यूल्स या हेपेटिक लॉब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इन्हें यकृत पालियां या हेपेटिक पालिया इन्हें कहा जाता है। लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उस केमिकल का नाम है बाइल। हिंदी में इसे बोलते हैं पित्त, पित्त रस भी बोलते हैं। तो बाइल का जो सिक्रेशन है, बाइल का जो प्रोडक्शन है, वो इन लॉब्यूल्स के द्वारा किया जाएगा या लीवर के द्वारा किया जाएगा। और ये जो बाइल है या पित्त है, यह इससे सीक्रेट होता है लीवर से, और लीवर से सीक्रेट होकर ये गॉल ब्लैडर में जाता है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। हिंदी में गॉल ब्लैडर को क्या बोला जाता है, पित्ताशय। यानी जो बाइल है उसका फॉर्मेशन लीवर में होगा, और इसको स्टोर करने का काम या इकट्ठा करने का काम किसके अंदर किया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर या पित्ताशय के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। एक डक्ट होती है, हेपेटिक सिस्टम डक्ट जो होती है, या हेपेटिक डक्ट सिस्टम के थ्रू या वाइल डक्ट के थ्रू ये लीवर से, इसी के नीचे जो लीवर स्ट्रक्चर है ना, ये ट्रायंगुलर लीवर स्ट्रक्चर है, इसके नीचे की तरफ ही यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो एक डक्ट के थ्रू लीवर में जो भी वाइल का प्रोडक्शन होगा वह किसके अंदर चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, लीवर के जस्ट नीचे की तरफ ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। और यहाँ से जो ये लीवर के जो लीवर से गॉल ब्लैडर में आया है बाइल, यह बाइल यहाँ से कॉमन वाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। यहाँ से जो ये वाइल इसके अंदर स्टोर हुआ है, यह वाइल कॉमन वाइल डक्ट के थ्रू किसके अंदर एंटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर ये एंटर होता है। और जहाँ पर यह वसा के पाचन में या लिपिड के या फैट के पाचन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो ये जो है थर्ड जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जा रही है लीवर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसी को हम आगे स्टडी करते हैं कि लीवर किस तरह की स्ट्रक्चर है, इससे कौन कौन से काम किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है लीवर का, इट इज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के अंदर यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और मोस्ट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अभी हम जब हायर क्लासेस के अंदर जब पढ़ेंगे इसमें पता चलता है लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन इसी के अंदर होता है, वाइल का सिक्रेशन इसके द्वारा हो रहा है, इसलिए ये मोस्ट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली। सेकंड, इट इज ए ट्राइएंगुलर ग्लैंड। इट इज ए ट्राइएंगुलर ग्लैंड, यानी एक त्रिकोणीय या त्रिभुज के समान आकृति की एक ग्लैंड होती है, लोकेटेड बीनीथ द डायफ्राम, लोकेटेड बीनीथ द डायफ्राम। जो डायफ्राम वाला हिस्सा है उस डायफ्राम वाले हिस्से के नीचे ये पाई जाती है। ट्रायंगुलर शेप की है, अभी शेप बताया था मैंने, इस तरह के शेप की ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड है, और ये किसके नीचे प्रेजेंट होगी, जो डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, मैंने ये स्ट्रक्चर उस डायफ्राम स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे की तरफ यह लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड या ये ऑर्गन पाया जाता है। इसके बाद जो इसको हम देखते हैं तो इसके अंदर टू लोब्स दिखाई देती है, यानी लीवर अपीयर्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। लीवर appears to be divided into two lobes, यानी लीवर को जब हम देखेंगे तो ये कितनी लोब्स के अंदर डिवाइड दिखाई देता है, टू लोब्स में। ये इसकी टू लोब्स है। फर्स्ट लोब एक राइट लोब होगी, एक लेफ्ट लोब होगी, राइट एंड लेफ्ट लोब्स। ये वाली जो है ये लेफ्ट लोब है और ये वाली कौन सी है, राइट लोब है। दायां हिस्सा है इसका, एक बायां हिस्सा होगा, और दायां हिस्सा जो है राइट साइड जो है वो इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड या लेफ्ट लोब इसकी थोड़ी सी कैसी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। अब फ्रंट सरफेस से इसको हम देखें, सामने वाली सरफेस से यदि लीवर को देखें तो इसके अंदर दो एक्स्ट्रा लोब और दिखाई देती है। फ्रंट सरफेस से इस तरह से हिस्से से हम देखेंगे तो दो एक्स्ट्रा लोब भी इसके अंदर दिखाई देगी। व्हेन वी सी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन वी सी लीवर फ्रॉम फ्रंट सरफेस, सामने वाले हिस्से से हम देखेंगे तो टू एक्स्ट्रा लोब्स ऑल्सो विजिबल। सामने वाले हिस्से से देखने पर फ्रंट सरफेस से जब लीवर को देखा जाता है तो दो एक्स्ट्रा लोब भी इसके अंदर दिखाई देती है, लेकिन बेसिकली रूप से माना जाता है कि लीवर के अंदर दो लोब पाई जाती है, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। राइट लोब जो है लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, राइट लोब का आकार लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में बड़ा होता है। दाईं यकृत की पाली का आकार बाईं जो पाली यकृत की पाली उससे बड़ा होगा। इसके बाद लीवर जो है छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिन्हें लीवर लॉब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और लीवर लॉब्यूल्स की जो संख्या है लगभग 1 लाख तक होती है। लीवर लॉब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द लीवर इज मेड अप, द लीवर इज
मेड अप, अप्रोक्सीमेट इनकी संख्या कितनी है 1 लाख, मेड अप ऑफ अबाउट 1 लाख। सिंपल 1 लाख वैसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल हेक्सागोनल, स्मॉल हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय, इस तरह की लॉब्यूल्स की इसकी आकृति होगी, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। लीवर लगभग 1 लाख स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बना होता है। इन यूनिट्स को कॉल्ड लीवर लोब्यूल्स। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पाई जा रही है, इन यूनिट्स को लीवर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, या इन्हें ही हेपेटिक लोब्यूल भी बोलते हैं, हेपेटिक लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो लगभग इस तरह की 1 लाख लीवर लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स के आपस में मिलने से लीवर का फॉर्मेशन हुआ। और ये लीवर लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लीवर का, दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस वाइल। इस ग्लैंड के द्वारा किसका प्रोडक्शन किया जाता है, वाइल का प्रोडक्शन किया जाएगा। वाइल को हिंदी में बोला जाता है पित्त, हिंदी में इस वाइल के लिए पित्त शब्द का, पित्त रस शब्द का यूज किया जाता है। इसके बाद जो वाइल जो सीक्रेट हो रहा है वो सीक्रेट लीवर करता है, लेकिन ये जाकर स्टोर किसके अंदर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। द वाइल flows to the gallbladder, the bile flows to the gallbladder। gallbladder हिंदी में बोला जाता है इसे पित्ताशय, लीवर के नीचे पाई जाने वाली संरचना है। तो जो वाइल इसके द्वारा सिक्रेट होगा उसको फ्लो किसकी तरफ होता है, गॉल ब्लैडर, थ्रू द हेपेटिक डक्ट सिस्टम, थ्रू the hepatic duct system। हेपेटिक डक्ट सिस्टम की जगह हम क्या शब्द काम में ले सकते हैं, वाइल डक्ट। वाइल डक्ट के थ्रू ये किसके अंदर जाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर जाता है। इस ग्लैंड के द्वारा बाइल का प्रोडक्शन किया जाता है और यह बाइल गॉल ब्लैडर की तरफ फ्लो होता है। किसके द्वारा फ्लो होगा, हेपेटिक डक्ट सिस्टम के द्वारा या फिर बाइल डक्ट के द्वारा। ये किसके अंदर जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसको भेजा जाता है। गॉल ब्लैडर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, उस भाग में इसको भेज दिया जाएगा। तो गॉल ब्लैडर की जो पोजीशन है वो होती है लोअर साइड ऑफ द लीवर। द गॉल ब्लैडर इज पोजिटेड, द गॉल ब्लैडर इज पोजिटेड लोअर साइड ऑफ लीवर। जो लीवर है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, कहाँ इसकी पोजीशन है, लोअर साइड ऑफ लीवर में ये पाया जाता है। और जो स्टोरेज है वो इसका किसके अंदर किया जाएगा, वाइल का गॉल ब्लैडर में। तो द वाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, द वाइल produced by the liver is stored in gall bladder। यानी लीवर के द्वारा जो बाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका स्टोरेज किसके अंदर किया जाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर किया जाता है।
जहाँ से जो ये पित्त है या बाइल जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू किस वाले पार्ट में चला जाता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में चला जाता है। तो आगे इसमें कंटिन्यू होगा, फ्रॉम हेयर द वाइल, यानी गॉल ब्लैडर में जो स्टोर हुआ है वाइल, वो यहाँ से जो वाइल है मूव्स थ्रू कॉमन वाइल डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट यानी किसके माध्यम से जाता है, कॉमन वाइल डक्ट के माध्यम से जाएगा इनटू द ड्यूडेनम, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उस पार्ट के अंदर गॉल ब्लैडर से यह बाइल कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से उसके अंदर एंटर हो जाएगा। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बाइल है फैट के डाइजेशन में या लिपिड के डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके द्वारा फैट का या जो लिपिड का जो डाइजेशन है उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं हम। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी और मोस्ट जैविक, सबसे ज़्यादा जैविक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथि है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर किए जाते हैं जिनके बारे में हम जो हायर क्लासेज है उनके अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ ए ट्रायंगुलर ग्लैंड लोकेटेड विनिथ द डायफ्राम, यानी ये जो इसकी पोजीशन है किसके नीचे प्रेजेंट होता है, लीवर, ये डायफ्राम जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसके नीचे प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिभुज की आकृति का लीवर पाया जाता है। थर्ड, लीवर अपीयर्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, दो लोब्स में बटा दिखाई देता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब का साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब का साइज छोटा होता है। व्हेन वी सी लीवर फ्रॉम फ्रंट सरफेस टू एक्स्ट्रा लोब आल्सो विजिबल, फ्रंट सरफेस से देखेंगे तो दो एक्स्ट्रा लोब भी इसके अंदर दिखाई देती है, लेकिन बेसिकली माना जाता है कि इसके दो लोब पाई जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट। द लीवर इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 लाख स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिन्हें लीवर लॉब्यूल्स या हेपेटिक लॉब्यूल्स कहते हैं। यानी लीवर का जो फॉर्मेशन है छोटी षटकोणीय, हेक्सागोनल का मतलब होता है इस तरह की स्ट्रक्चर, छोटी षटकोणीय संरचनाओं से होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों से होता है। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर लॉब्यूल्स या हेपेटिक लॉब्यूल्स होती है, और इनकी नंबर लगभग अबाउट कितनी होती है, 1 लाख होती है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल, अब लीवर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, बाइल का या पित्त का उत्पादन किया जाएगा। द बाइल फ्लोज टू द गॉल ब्लैडर, लीवर में बनता है, जाता कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर में, थ्रू द हेपेटिक डक्ट सिस्टम या बाइल डक्ट, यानी बाइल डक्ट के थ्रू या हेपेटिक डक्ट सिस्टम के थ्रू यह बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है, जहाँ इसे स्टोर करके रखा जाता है। द गॉल ब्लैडर इज पोजिटेड लोअर साइड ऑफ लीवर, लीवर जो है उसकी नीचे वाली सतह पर, लोअर साइड वाले हिस्से पर, राइट साइड यानी राइट वाला जो पाली है ना उसके नीचे वाले हिस्से पर गॉल ब्लैडर पोजिटेड होता है। द बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो प्रोडक्शन लीवर के द्वारा बाइल का किया जा रहा है उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, जहाँ से यह वाइल्ड जो है कॉमन वाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर जाता है, और ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर जाकर यह लिपिड के डाइजेशन में या फैट के डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। वसा के पाचन में ये इसके द्वारा बाइल के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, इसके बाद 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, सैलाइवरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, पैनक्रियाज पढ़ लिया है, लीवर पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेशन ऑफ द फूड के बारे में स्टडी करेंगे, जो फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। थैंक यू।